और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से मेरा राज्य और भी बड़ा हो जाएगा, लोग मेरी और भी वाहवाही करेंगे। यह विचार करके उसने महामंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगा, महामंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे नजदीकी पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ सबसे नजदीक का राज्य विजयपुर है और वहाँ पर राजा सुदर्शन का राज है। महामंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दीजिए। हम आज ही युद्ध के लिए कुछ करेंगे। युद्ध? महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राजा के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। राजा सुदर्शन के साथ तो हमारे दोस्ताना संबंध हैं। आपसे पहले वाले महाराज दौलत सिंह की तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। यह सुनकर रामू भड़क उठा और कहने लगा, महामंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलवाया कि आप हमें उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि अभी आप राजनीति में नए हैं, इसलिए राजा सुदर्शन पर आक्रमण करने जैसे गलत निर्णय ना लेकर एक बार इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। मैं यह मानता हूँ कि विजयपुर राज्य हमारे राज्य से छोटा है और राजा सुदर्शन के पास सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर उसकी हार और हमारी जीत बिल्कुल पक्की है, लेकिन बिना किसी कारण के राजा सुदर्शन पर आक्रमण करना समझदारी की बात नहीं होगी। बस बस मंत्री जी, बहुत हो चुका आपका अपना भाषण, बंद कीजिए। हम राजा हैं और राजा एक बार जो फैसला करता है वह उसे कभी नहीं बदलता। युद्ध तो अब होकर रहेगा। जाइए, अब जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दीजिए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आपको समझाना मेरा फर्ज था और मैंने अपना कार्य पूरा किया है। मैं अभी जाकर सेनापति जी को आपका आदेश सुना देता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहां से चला गया। जब वह सेनापति के पास पहुंचा तो कहने लगा, सेनापति जी, हमारे राजा रामेश्वर सिंह आज ही विजयपुर राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से जल्दी पूरी सेना को इकट्ठा कीजिए और युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। यह महाराज को क्या सूझा? मंत्री जी, आपने महाराज को इस आक्रमण के बारे में मना नहीं किया? सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर वह तो अपनी जिद पर अड़े हैं, इसलिए अब युद्ध के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ठीक है महामंत्री जी, आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं जल्द ही सारे सैनिकों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें युद्ध पर जाने के लिए तैयार करता हूँ। फिर युद्ध पर जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। उसी दिन दोपहर को राजा रामेश्वर अपनी सारी सेना को लेकर विजयपुर की ओर चल पड़ा। जब राजा सुदर्शन को इस बात की सूचना मिली तो वह सोचने लगा, दौलतपुर के नए राजा को यह क्या सूझी? क्या वहां के महामंत्री जी ने उन्हें यह नहीं बताया कि हमारा तो उनके राजा के साथ दोस्ताना संबंध है, परंतु जब संकट आ ही गया है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी छोटी सी सेना दौलतपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर सकेगी? खैर, नतीजा तो जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। जल्दी ही दौलतपुर और विजयपुर की सेनाएं आमने सामने थी। कुछ ही घंटों में विजयपुर की छोटी सी सेना युद्ध भूमि में हताहत हो चुकी थी। यह देखकर राजा सुदर्शन सोचने लगा, इससे पहले कि मेरी पूरी सेना खत्म हो जाए और दौलतपुर का नया राजा मुझे कैदी बना ले, मुझे उससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना दौलतपुर का नया राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यह सोचकर राजा सुदर्शन ने अपना घोड़ा
युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वह रणभूमि से काफी दूर पहुंच चुका था और सोचने लगा। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? राजमहल में महारानी और युवराज दोनों अकेले ही रह गए। मुझे यहाँ से अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में जाना चाहिए। शायद वह ही मुझे कोई रास्ता दिखाए। वहां पहुंचने के बाद ही मैं महारानी और युवराज को उन्हीं के आश्रम में बुलवा लूंगा। राजा ने अपना घोड़ा उनके आश्रम की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी ही देर में वह ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और फिर ऋषि से कहने लगा। प्रणाम गुरुदेव। बेटा सुदर्शन, तुम यहाँ पर कैसे और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? गुरुदेव, दौलतपुर के नए राजा ने विजयपुर पर अचानक हमला कर दिया और अपनी सेना को हारते देखकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह तो बहुत ही बुरा हुआ बेटा। गुरुदेव, मैं राजमहल में अपनी महारानी त्रिशूला और युवराज को अकेला छोड़कर आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु उन दोनों को मौत के घाट उतार दे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी अपने किसी शिष्य को विजयपुर महल की तरफ भेजता हूँ और आपके परिवार को यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक बुलवा लूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उसी समय मतंग ऋषि ने अपने एक शिष्य को राजा सुदर्शन के घोड़े पर बिठाकर विजयपुर की तरफ रवाना कर दिया। उधर दूसरी तरफ रणभूमि में महामंत्री कहने लगा। महाराज, विजयपुर की सारी सेना अब हार चुकी है। अब आपका क्या आदेश है? महामंत्री जी, राजा सुदर्शन अभी हमारे कब्जे में नहीं आया, इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए जल्द से जल्द राजमहल पर हमला किया जाए। मारकाट मचाते हुए सैनिक उस कमरे में जा पहुंचे जहां पर महारानी त्रिशला और युवराज थे। उन दोनों को बंदी बना लिया गया। इन दोनों को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दिया जाए। महामंत्री जी, राजा सुदर्शन नहीं मिले तो क्या हुआ? उनकी पत्नी और उनका बेटा तो हमारी कैद में है। जरूर एक ना एक दिन राजा भी हमारी कैद में आ जाएंगे। ये देखते हुए महामंत्री मन ही मन सोचने लगा। लगता है रामेश्वर सिंह को राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। यह तो बहुत ही क्रूर है, जो औरतें और बच्चों को भी कैद खाने में रखता है। ठीक उसी समय मतंग ऋषि के शिष्य ने विजयपुर में प्रवेश किया और उसने वहां पर लोगों को बातें करते हुए सुना। राजा सुदर्शन तो कहीं भागकर छिप गए हैं, लेकिन राजा रामेश्वर ने महारानी त्रिशूला और युवराज को कैद कर लिया है। उनकी बातें सुनकर शिष्य सोचने लगा। यह अच्छा नहीं हुआ। मैं तो यहाँ पर महारानी और युवराज को लेने आया था, परंतु उनको तो दुश्मनों ने कैद कर लिया। अब मेरा महल में जाना बिल्कुल बेकार है। मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर शिष्य वहीं से वापस लौट गया। आश्रम में पहुंचकर उसने यह खबर ऋषि और राजा दोनों को दी थी। तब राजा सुदर्शन रोते हुए कहने लगा। गुरुदेव, उसने हमारी रानी और हमारे प्यारे बेटे को कैद कर लिया है। यह उसने अच्छा नहीं किया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ यह अन्याय हुआ। इतना कहकर राजा सुदर्शन फूट फूट कर रोने लगा। तब गुरुदेव ने उसे दिलासा दिया और कहा, बेटा तुम धीरज रखो। पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है। एक ना एक दिन राजा रामेश्वर सिंह को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। गुरुदेव, हमारा तो सब कुछ लुट गया। अब हम कहाँ पर जाएंगे? बेटा तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम यहीं पर हमारे आश्रम में रहोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, किसी भी तरह से तुम्हें तुम्हारी रानी और बेटे को वापस दिलवाऊंगा।
जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। दूसरी तरफ राजा रामेश्वर ने विजयपुर में यह घोषणा की। विजयपुर के वासियों, आज से विजयपुर राज्य हमारे अधीन रहेगा। आज से इस राज्य पर मेरा ही हुक्म चलेगा। विजयपुर में यह घोषणा करते ही राजा रामेश्वर दौलतपुर वापस लौट आया। धीरे धीरे इस घटना को बीते हुए 5 दिन हो चुके थे। 5वें दिन महामंत्री राजा से कहने लगे, हुजूर, हमारे यहाँ पर रिवाज है कि जब भी इस देश का कोई नया राजा बनता है तो वह सबसे पहले जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और इस शिकार पर राजा को बिल्कुल अकेले ही जाना होता है। महामंत्री जी, अगर ऐसी बात थी तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? राजा बनते ही मैं सबसे पहले वही काम करता। महाराज, आपने इस बात को बताने का मौका ही कहाँ दिया? आप तो राजा बनते ही विजयपुर पर हमला करने चल दिए थे।